Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all doing well. As you know, we have completed chapter 2 first year biology and today we will start chapter 8 fungi. फर्स्ट ईयर के ओवरऑल सिलेबस में पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किए गए हैं और उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. चैप्टर 2 का पेयर चैप्टर 8 के साथ है. सो वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 फंजाई. सो लेट्स डिस्कस. फंजाई इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फंगस विच मीन्स फ्लोरिश. तो फंगस क्या है? बेसिकली अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ब्रेड पर फफूंदी लग गई है, इजी लैंग्वेज में हम फंगस को कहते हैं फफूंदी. अक्सर फ्रूट्स हम देखते हैं जो रोटन फ्रूट्स होते हैं उन पर फंगस लगी हुई होती है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं, ऑरेंज देख सकते हैं, ब्रेड देख सकते हैं. इनको क्या लग गई है? फंगस लग गई है. तो ये सब डिज़ास्ट्रस फंजाई हैं जो कि क्या करते हैं? फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, ब्रेड को ख़राब करते हैं. तो इनको हम कहते हैं फंगस, फफूंदी. और इसके अलावा इसकी कुछ यूज़फुल टाइप्स भी हैं. जैसे अक्सर हम पिज़्ज़ा डोज़ बनाते हैं तो उसमें हम ईस्ट का यूज़ करते हैं. ईस्ट इज़ ऑल्सो अ फंजाई. इसके अलावा मशरूम्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंजाई. अब मशरूम्स में भी टाइप्स होती हैं जैसे कि एडिबल मशरूम्स भी हैं, इसके अलावा सम पॉइजनस मशरूम्स भी हैं. तो फंजाई की बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है जिसको वन बाय वन हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई और साइंटिफिकली फंजाई की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या टाइप्स हैं. सो फंजाई इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्लोरिश. लैटिन वर्ड फंगस से निकला है, इसका मतलब क्या है? फ्लोरिश. सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन सजेस्ट की हैं. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एलेक्सोपोलस 1962 में एलेक्सोपोलस ने जो डेफिनेशन इसकी सजेस्ट की उसमें क्या था? फंजाई इज़ ए क्लोरोफिलस. इन साइंस इफ़ द वर्ड ए इज़ यूज, ए मीन्स नॉट. ए क्लोरोफिलस का मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है. So if the word A is used with some other word which means not. So A chlorophyllus means there is no chlorophyll, nucleated, nucleus is present, spore bearing organism. Fungi क्या है? Chlorophyll is absent, nucleus is present और spore bearing organism है जो कि रिप्रोड्यूस करता है सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली. ए अगेन ए इज़ यूज्ड विच मीन्स सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्शुअली रिप्रोड्यूस नहीं भी करता है. एंड द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटन, सेलुलोज और बोथ. और इसकी जो सेल वॉल है वो काइटन, सेलुलोज या फिर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है. तो एलेक्सोपोलस ने 1962 में ये डेफिनेशन इसकी सजेस्ट की. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डेफिनेशन इसकी सजेस्ट की है, वो तकरीबन एक जैसी ही हैं. तो ये है फंजाई की डेफिनेशन जिसकी डेफिनेशन से हमें पता चला कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें होता है, स्पोर्स भी होते हैं, सेक्शुअली एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है और इसकी सेल वॉल मोस्टली काइटन, सेलुलोज या दोनों से मिलकर बनी हुई होती है. तो ये थी डेफिनेशन फंगस की. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाइफी. अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक पिक्चर, यहाँ पे बहुत सी फंगस ग्रो की गई है. अगर मैं इसमें से पिक करूँगी जस्ट वन थ्रेड, दैट वन थ्रेड इज़ कॉल्ड हाइफी. जैसे अब मैं अगर वन थ्रेड इसको पिक करूँगी तो वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी हाइफी की? लॉन्ग सिलेंडर विच मीन्स वेरी डेलिकेट, बहुत नरमो नाजुक, ब्रांच्ड, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक फिलामेंट इज़ कॉल्ड हाइफी. तो अगर हम एक इसका थ्रेड लाइक फिलामेंट पिक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइफी और इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं. ठीक है. अब अगर ये पूरा एग्रीगेशन ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी पूरा अगर हम डिस्कस करेंगे फंगस ग्रो कीवी को तो उसको हम नाम देंगे माइसीलियम का. सो इफ़ वन थ्रेड लाइक फिलामेंट इज़ पिक्ड अप देन इट्स कॉल्ड हाइफी एंड ग्रुप ऑफ हाइफी इज़ कॉल्ड माइसीलियम. सो एग्रीगेशन ऑफ हाइफी फॉर्म माइसीलियम. जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज ग्रुप ऑफ हाइफी, एक हाइफी और ग्रुप ऑफ हाइफी इज़ कॉल्ड माइसीलियम. सो हाइफी जो है इसकी नेक्स्ट हमने फंगस का जो भी हमने जिक्र करना है उसमें हमने हाइफी और माइसीलियम के वर्ड्स ही यूज़ करने हैं. तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है. तो आगे क्या है? हाइफी की भी दो टाइप्स होती हैं. हाइफी की एक टाइप है सेप्टेट हाइफी, वन टाइप इज़ नॉन सेप्टेट हाइफी. What is septate and non-septate hyphae? Hyphae divided by cross walls called septa is called septate hyphae. यानी ये डायग्राम से समझ लेते हैं हम. अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक हाइफी यानी ये जो एक हाइफी है इसका मैंने एक जूम करके एक स्ट्रक्चर बनाया है. इसमें इंडिविजुअल सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि ये क्रॉस वॉल्स, ये जो ग्रीन कलर की ये क्या हैं? ये क्रॉस वॉल्स हैं. तो ये क्या है? ये सेप्टा. इन्हीं क्रॉस वॉल्स को हम कहते हैं सेप्टा. इससे सेल्स जो हैं वो इंडिविजुअलाइज हुए हुए हैं यानी अलग अलग हुए हुए हैं. तो ऐसी हाइफी जिसमें सेल्स इंडिविजुअल हमें नज़र आ रहे हों, ठीक है, सेल्स जो हैं वो क्रॉस वॉल से डिवाइडेड हों, उसको हम कहते हैं ये सेप्टेट हाइफी यानी इसमें सेप्टा प्रेजेंट है. नॉन सेप्टेट हाइफी दैट लैक सेप्टा यानी इस हाइफी में अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, इसमें कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है. सो इट्स कॉल्ड नॉन सेप्टेट हाइफी यानी इसमें इंडिविजुअल सेल्स नहीं होते.
इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल, यानी इसमें इलोंगेटेड जितनी भी लॉन्ग हाइफी होगी उतना ही लॉन्ग इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत से न्यूक्लियस वाली एक ही लार्ज सेल होगा। यानी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, रेड कलर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, और इसमें क्या है, इसमें एक ही इलोंगेटेड लार्ज सेल है जिसमें डिफरेंट मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स बहुत से न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। सो इट्स septate hyphae and non-septate hyphae, most basic types of hyphae. So next we will discuss nutrition of fungi. Fungi जो है वो अपनी न्यूट्रिशन, अपना फूड कैसे लेते हैं, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंजाई। So students, if you want to learn chapter 2 biological molecules, all videos are uploaded, you can check it, you can make your own notes, you can make your own presentation with the help of these lectures, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.